दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मनी के बारे में, पैसे के बारे में। ये कितनी बेसिक चीज़ है दोस्तों कि आज आपका दिन जैसे ही शुरू होता है और रात होने से पहले आप दिन भर में जो कुछ भी करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पैसे के लिए करते हैं। पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, पैसे को कैसे घटाया जाए, ऐसा भी कोई काम करते हैं लोग। और इसके साथ-साथ में पैसे को लेके जद्दोजहद हमेशा बनी हुई होती है। तो आज मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आप आपके लाइफ में यूज करके पैसे को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो टॉपिक है वो है मनी। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है दोस्तों। ये एक ऐसी चीज है, अगर जिसके पास है वो एक तरह से राजा की तरह रह रहा है, जिसके पास नहीं है उसे दो वक्त की रोटी भी जुटाने के लिए बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिए। और ये 10 पॉइंट्स बहुत ही रिसर्च करके और बहुत ही बुक्स का रेफरेंस लेने के बाद में क्रिएट किया गया है। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिए। बहुत ही इंफॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर। और आने वाले टाइम पे मैं ये 10 पॉइंट्स में से हर एक पॉइंट्स के ऊपर एक एक पॉइंट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको इन डिटेल पूरी तरह से चीजों को समझ में आ सके। तो चलिए एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखना, अगर आप आपके पैसे को ग्रो करना चाहते हो, अगर आप आपके पैसे को ग्रो करना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एसेट्स परचेस करना है, लायबिलिटी नहीं। इसका मतलब क्या है? मैं बहुत ही श्योर हूं, जो भी मेरे भाई बहन ये मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटी क्या है, क्योंकि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में जो डिफरेंस है, उसी के वजह से एक इंसान या तो अमीर बनता है या तो एक इंसान गरीब ही बना रह जाता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी सी चीज है लेकिन लोग नहीं जानते। दोस्तों, एसेट वो चीज है, जो भी चीज आपका जेब के अंदर पैसा डाले, जो भी चीज आपके जेब में पैसा डाले, वो एसेट है। और ऐसी चीज जो आपके जेब से पैसा निकाले, वो लाइबिलिटी है। मैं एग्जांपल देता हूं, आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक घर है, आपने उसे रेंट पे दे दिया है। तो घर रेंट पे देने की वजह से आपका जो घर है हर महीने आपके जेब में रेंटल इनकम लेके आ रहा है, पैसे लेके आ रहा है। यानी आपका वो जो घर है वो एसेट है, क्योंकि उसके वजह से आपको रेंटल इनकम आ रही है। लेकिन वही घर अगर आपने लोन पे लिया हुआ है, आप उस लोन को हर महीने ईएमआई पे करते हो, तो इसका मतलब ये है वही घर आपका लोन पे लेने की वजह से वो लाइबिलिटी बन चुका है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि लाइबिलिटी बन जाने की वजह से आपका जो घर है वो हर महीने आपके जेब से पैसे निकाल रहा है। तो इतना ध्यान रखिए। जब भी कोई भी वस्तु, कोई भी गाड़ी, कोई भी चीज आप परचेस करते हो, और अगर वो परचेस करने के बाद वो आपके इनकम को इंक्रीज कर रहा है, आपके जेब के अंदर पैसे डाल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपने एसेट परचेस किया हुआ है। अगर वो आपके जेब से पैसे निकाल रहा है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। और बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है ये। अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आपको आगे बढ़ने के लिए भी, और आपके लाइफ में कुछ भी करने के लिए। लोग नहीं बताते हैं दोस्तों, लेकिन ये रियलिटी है। कंट्रोल योर स्पेंडिंग। ओ माय गॉड दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपको 1,000 रुपए दे दूं, और वो 1,000 रुपए मैं बोलूं कि आप इसे खर्च कर दीजिए, आप खर्च कर दोगे? दुनिया है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तरह तरह की चीजें हैं, दुनिया भर का डिस्ट्रैक्शन है। आप वो 1,000 रुपीज इजिली खर्च कर दोगे। अगर मैंने आपको 10,000 रुपीज दिया, तो बहुत लोग हैं जो 10,000 भी खर्च कर देंगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को मैंने 10 लाख रुपीज दिया, तो एक दिन में आपको खर्च करना है, वो भी आप खर्च कर दोगे। अगर मैं बोलूँ मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, आपको एक दिन के अंदर खर्च करना है, तो मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप 1 करोड़ रुपए भी खर्च कर दोगे। अगर आप खर्च करना चाहते हो तो कोई लिमिट नहीं है। स्काई स्काई इज द लिमिट।
आप सब कुछ खत्म कर सकते हो, सब कुछ खर्च कर सकते हो। मुकेश अंबानी आज मुकेश अंबानी जी हैं, अडानी आज अडानी जी हैं, और जो भी लोग जिन्होंने भी वेल्थ को क्रिएट किया है, पैसे को ग्रो किया है, वो इसीलिए हैं कि उनके पास एसेट्स ज़्यादा हैं, जिसके वजह से उनका इनकम इंक्रीज हो रहा है, पैसे का फ्लो अंदर आ रहा है, और उनकी लाइबिलिटीज कम है, जिससे उनका जो पैसा जाने वाला जो स्ट्रीम है वो कम है। इसके वजह से आज वो इतने वेल्दी बने हुए हैं। अगर मुकेश अंबानी जी भी आज चाहें कि मैं पूरा का पूरा जो मेरा वेल्थ है उसको मैं खर्च कर डालूं, तो यकीन मानिए दोस्तों, अगले ही दिन वो गरीब बन जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, और वो है कंट्रोल योर स्पेंडिंग। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, बहुत ही ध्यान से समझना है इस चीज को। और बहुत लोग ऐसा शिकायत करते हैं कि सर मैं कोशिश करता हूँ एसेट्स परचेस करने के लिए, मैं स्पेंडिंग को भी कंट्रोल करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस चीज को नहीं ग्रो कर पा रहा हूँ। इसका मेन रीजन ये है कि आप जिस लेवल पे हो उस लेवल तक आप पहुंचे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग 25,000 रुपए पर मंथ इनकम अर्न कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो स्किल्स है, वो स्किल्स की बदौलत आपने 25,000 रुपीज अर्न करना चालू कर दिया। लेकिन अगर आपको इनकम बढ़ाना है, आपको आपकी सैलरी बढ़ानी है, या फिर आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है, तो सेम स्किल सेट के साथ आप नहीं ग्रो कर सकते दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पता नहीं आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिस लेवल पे हो वो आपके स्किल सेट के वजह से है। क्यों एक ही कंपनी के अंदर एक व्यक्ति को 25,000 रुपए दिए जाते हैं? क्यों एक ही कंपनी के अंदर एक व्यक्ति को 1 लाख रुपीज पे किया जाता है? क्यों एक ही कंपनी के अंदर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपीज पे किया जाता है? इसलिए नहीं कि उसके पास 4 हाथ हैं, 4 पैर हैं, या वो 10 दिमाग से काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि उसका स्किल सेट अलग है। तो अगर आपको आपके पैसे को ग्रो करना है, तो आपको हमेशा लगातार कंटिन्यूअसली नए स्किल्स को लर्न करते रहना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नए स्किल्स को लर्न करते रहना पड़ेगा। ठीक है। चौथा चीज जो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत लोग ये करते हैं दोस्तों कि जब भी बात पैसे की आती है, वो सोचते हैं कि मैं कितना पैसा सेव करके बचा लूं, मैं कितना पैसा कहाँ से इकट्ठा कर लूं, एक्यूमुलेशन के लिए जाते हैं कि मैं जमा कर लूं। नहीं दोस्तों, ये गोल नहीं है। पैसे को लेके ये गोल नहीं है। पैसे को लेके गोल है, मैं आपको बताता हूं, वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, नॉट द एक्यूमुलेशन ऑफ मनी। नॉट द एक्यूमुलेशन ऑफ मनी दोस्तों। आपका जो पैसे को लेके गोल होना चाहिए, वो होना चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए मैं एक बहुत ही अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसको बहुत डिटेल में आप लोग समझिएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही बता देता हूँ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि अब आपकी जो ज़रूरतें हैं वो बिना काम के पूरी हो रही हैं, तो आप आपका समय आपके पैशन के लिए, या फिर आप जो भी चीज़ को डिज़ायर करते हैं उस चीज़ के अंदर आप उसको स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि जो भी मैं पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट्स है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है, और उस पॉइंट के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, ये है ग्रैटिट्यूड। इतना ध्यान रखना दोस्तों, जितना भी आपको दिया गया है, जितना भी आपको दिया गया है, अगर आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, अगर आपको एक अच्छी शिक्षा मिल रही है, अगर आपके माँ बाप अच्छे हैं, आपके भाई बहन अच्छे हैं, या फिर आप एक अच्छे सोसाइटी में हो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, आप ग्रैटिट्यूड रखिए, आप कृतज्ञ रहिए, आप उसके लिए थैंक यू बोलिए। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि जय सर, थैंक यू किसे बोलना है? थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, थैंक यू बोलना है गॉड को, थैंक यू बोलना है आप जिस भी भगवान को मानते हैं। मैं यहाँ रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूं कि आपको थैंक यू बोलना है। अगर आप नॉन बिलीव नास्तिक हैं, तो आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए।
बोलिए थैंक यू यूनिवर्स मुझे सब कुछ देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मैं आपकी वजह से आज का दिन अच्छे से चल पा रहा हूँ, मैं आज का दिन भोजन पा रहा हूँ, आज के दिन मुझे इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। आज ये थैंक यू यूनिवर्स, आपके वजह से मुझे ये वीडियो देखने को मिला। ये बात ध्यान रखिए, थैंक यू कीजिए, आपके रूटीन में और आपके लाइफ में डाल दीजिए। और ग्रेटिट्यूड के ऊपर भी बहुत ही इन डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें और अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और दोस्तों थैंक यू आपको बोलना है सब चीज के लिए जो भी आपको आपके लाइफ में मिला है। आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपका जीवन साथी, आपकी कंपनी, आपका देश, आपका समाज, सब कुछ जो कुछ भी आपके लाइफ में आपको मिला है उन सब चीज के लिए आपको कृतज्ञ बनना पड़ेगा। और मेरी बात ये ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आप कृतज्ञ नहीं हैं, अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं, आप ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स में नहीं एमिट कर रहे हैं, तो इतना मेरी बात को ध्यान रखिए दोस्तों, आने वाले समय में सब कुछ जितना भी है आपके पास, सब कुछ मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ चला जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, सब कुछ चला जाएगा। हाँ दोस्तों, ये देखिए बहुत ही जरूरी है। अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूं तो बहुत ही जरूरी है, जब भी आप किसी बड़े गोल को चेस कर रहे हैं, जब भी आप कोई भी चीज अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड का एक प्रोग्रामिंग, इस चीज के ऊपर भी मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों। ये चीज ध्यान में रखिए, कभी भी जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं वो चीज को डेली लिखिए। लोग बोलते हैं सोते वक्त लिखना चाहिए, लोग बोलते हैं उठते वक्त लिखना चाहिए, लेकिन मैं ये बोलता हूँ जब भी आपको समय मिले तब लिखिए। शांत होके लिखिए, फोकस होके लिखिए। एक डायरी रखिए, एक पेन रखिए आपके बैग के अंदर, और जब भी आपको मौका मिले तो प्लीज उसके अंदर आपके गोल लिखिए। कुछ भी गोल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं एक साइकिल परचेस करना है, ये भी एक गोल है, आप साइकिल परचेस करना है उसे लिखिए। आप अगर चाहते हैं कि मुझे एक बाइक चाहिए, एक कार चाहिए, एक रोल्स रॉयस कार चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं एक 500 करोड़ की कंपनी को रन करूं, ये सब उस गोल के अंदर आता है। तो जो कुछ भी आप चाहते हो आपको वो लिखना पड़ेगा, और लिखोगे तो वो प्राप्त होगा। ये मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर आप लिखोगे तो वो प्राप्त होगा। और कैसे लिखना है, किस हिसाब से लिखना है, उसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो कोई भी जो आपका ड्रीम है वो आपको हमेशा लिखना है, एवरीडे लिखना है। और कभी भी एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, यूनिवर्स के अंदर, जो यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, इस यूनिवर्स के अंदर इनफ सबके लिए है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। मुझे आप एक चीज का आंसर दीजिए, अगर सब कुछ अवेलेबल नहीं होता तो क्यों कोई बिजनेसमैन, क्यों कोई राजनेता, क्यों कोई प्रेसिडेंट, या इस दुनिया में रहने वाले कोई भी व्यक्ति वो चीज को कैसे अचीव कर पाते? वो इसीलिए अचीव कर पाए क्योंकि वो इनफ अवेलेबल है। वो अवेलेबल है, मेरी बात का यकीन मानिए, इनफ अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, आपको आपके एनर्जी लेवल को उस लेवल तक लेके जाना है जिससे कि वो घटना, वो इवेंट आपके लाइफ के अंदर आ सके। मैं इस चीज के ऊपर भी एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा। मेरी बात को ध्यान से समझिए, इस बात को बिलीव कर लीजिए। ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये बहुत ही कम लोग बताएंगे आपको, और बहुत ही इन डिटेल में आपको बता रहा हूं। ये मेरी बात को एकदम, बोलते हैं हिंदी में, गांठ बांध के रख लीजिए कि इस दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, इस दुनिया में इनफ इज अवेलेबल, सब कुछ सबके लिए इनफ है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा हाँ, सब कुछ अवेलेबल है इस यूनिवर्स के अंदर। बस जरूरत है एक इच्छा शक्ति की, बस जरूरत है आपको एक प्रयास करने की, बस जरूरत है आपको आपकी एनर्जी लेवल उस घटना तक पहुंचाने की जिससे आप उस चीज को अपने लाइफ के अंदर घटित कर सको, अट्रैक्ट कर सको। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, मुझे पता है ये वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
मैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ वो लंबा हो या छोटा हो दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको एक रियल वैल्यू चाहिए, रियल एजुकेशन चाहिए पैसे को लेके, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि इस दुनिया के अंदर इनफ है, जरूरत है उसको अट्रैक्ट करने की। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कभी भी पैसा तब ग्रो होता है, या पैसा ज्यादा मात्रा में तभी आपके पास आएगा जब आप इस यूनिवर्स के अंदर कुछ करेंगे। आप मुझे बताइए, अगर आप एक फार्मर हैं, एक किसान हैं, या कुछ भी हैं, अगर आप चाहेंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ बैठा रहूं और खेत जो है, मुझे जो मेरा फार्म है वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाए, और ग्रो होने के बाद मुझे वहां से वो फसल मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो आपको कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ और आप लोग इसको समझिए। यूनिवर्स के अंदर दोस्तों आप लोगों को कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। वो कंट्रीब्यूशन किस फॉर्म में होगा वो बहुत जरूरी है। आपको या तो प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा या तो सर्विसेज क्रिएट करना पड़ेगा यूनिवर्स के अंदर, कोई भी प्रोडक्ट। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बोलेंगे कि सर अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज ही क्रिएट करना है तो बहुत लोग प्रोडक्ट सर्विस क्रिएट करते हैं बट सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लॉस में आ जाते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उस पर मैं नहीं जानना चाहता हूँ। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट करने का मेरा मतलब ये है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट कीजिए, एक ऐसा सर्विस क्रिएट कीजिए जो लोगों को हेल्प करे, जो लोगों को उनके डे टू डे लाइफ में हेल्प करे, जो लोगों का जीवन और आसान बनाए। तो ही आप प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है उसको आप क्रिएट करने की वजह से ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है, तो आपको आपके यूनिवर्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके वजह से ये जो प्रोग्रेस हो और मनी का जो ग्रोथ हो वो होता रहे। और दोस्तों जो 9वां पॉइंट है मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर ये आपके अंदर नहीं है ना तो आप कभी भी मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी आप मनी को लेके ग्रो नहीं कर पाओगे। और वो पॉइंट है, मनी ही नहीं, आप लाइफ में ही ग्रो नहीं कर पाओगे। ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जो बहुत ही जरूरी है, एक छोटे से बच्चे से लेके एक जवान व्यक्ति से लेके एक बूढ़े आदमी तक के अंदर फॉरगिवनेस होना चाहिए। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ कर देना, छोटी छोटी गलतियों की वजह से, बड़ी बड़ी गलतियों की वजह से। अगर जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो स्त्री किसी की भी गलतियों को माफ कर सकता है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये यूनिवर्स आपको अनंत देगा, इनफाइनाइट देगा। इतना आप मेरी बात को ध्यान रखिए। तो कभी भी अपने लाइफ के अंदर या तो कोई इवेंट हो, या तो कोई घटना हो, या तो कोई पर्सन हो, पर्सनल, किसी ने आपके साथ कुछ कुछ भी किया हो या कोई इंसिडेंट हुआ हो, तो आपको वो सारे इंसिडेंट्स को फॉरगिव करना चाहिए। और फॉरगिवनेस अगर आपके अंदर है तो आप डेफिनेटली, आज नहीं तो कल, बात सिर्फ समय की है दोस्तों, आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। और दोस्तों जो आखिरी मेरा पॉइंट है मैं आपको बता देता हूं, वो दो पॉइंट्स को कंबाइन करके बना हुआ है, और वो पॉइंट है फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड गिव डोनेशंस। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपको जो मिला है, आपको जो मिला है, अगर आपने उस चीज को शेयर नहीं किया लोगों के साथ, तो आप, मेरा यकीन मानिए दोस्तों, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और खास करके पैसे के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। ये मैं इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ क्यों आप लोगों को बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं, मैंने बहुत ज्यादा लोगों को एनालाइज किया है, मैंने काफी सारे बुक्स पढ़े हुए हैं, और उसके साथ साथ में मैंने काफी रिसर्च किया हुआ है, जिसके बाद ही मैं ये 10 पॉइंट्स के ऊपर आया हूँ, जिसके बेस पे कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ के अंदर मनी को ग्रो कर सकता है। दोस्तों आप
जितना भी आपको मिला है उसके लिए सबसे पहले आप कृतज्ञ रहिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, यूनिवर्स में एमिट कीजिए और उसके साथ साथ में आपको जो भी मिला है उसको शेयर कीजिए लोगों के साथ, समाज के साथ, जिनको भी ज़रूरत है उनके साथ। और सिर्फ मैं बात ह्यूमंस की नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपको ये चीज़ शेयर आपको आपके प्राणियों के साथ भी करना चाहिए, एनिमल्स के साथ भी करना चाहिए। अगर आप शेयर करेंगे तो ग्रोथ बहुत तेजी से होगा दोस्तों और आप आगे निकल जाएंगे। और कई बार दोस्तों सब कुछ करते हुए भी एक चीज जो मुझे समझ में आती है कि कहीं ना कहीं लोग स्ट्रगल करते हैं, कहीं ना कहीं लोग बहुत बहुत एफर्ट डालने के बाद भी वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आके स्टक हो जाते हैं। उसका रीजन ये है दोस्तों, वो अपने स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति का एक स्ट्रेंथ होता है। आप लोग क्या करिए दोस्तों, अगर आपको आपका स्ट्रेंथ पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए कि आपका क्या स्ट्रेंथ है। और हाँ, वो स्ट्रेंथ सच में आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए। कम या ज्यादा मैं ऐसा नहीं बोलूंगा दोस्तों, कंपेयर मत कीजिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ ये मेरा स्ट्रेंथ है। अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है तो 50% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाता है दोस्तों। क्योंकि एक बार जब आपने एक स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर लिया, वो आपको लीग से, जो लीग में हम हैं उससे काफी आगे लेके चला जाता है। आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है दोस्तों कि हम जिस एरा में रह रहे हैं, यहाँ पर लोग तो बहुत हैं लेकिन अपनी एनर्जी को लोग गलत डायरेक्शन में दे रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन लोग हैं जिनके साथ मैं जब भी बात करता हूँ, कंसल्ट करता हूँ, तो वो लोग मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं कि सर मुझे ये चीज़ पसंद तो नहीं है फिर भी पैसे के लिए करनी पड़ती है। तो मैं ऐसा बिल्कुल रिकमेंड नहीं दे करता दोस्तों। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आप वो जगह पे क्यों हो, क्यों क्यों काम कर रहे हो, क्या ज़रूरत है? अगर हो तो गलत है, आप वहाँ से निकलिए, अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कीजिए और जो चीज़ आपको पसंद है उसके अंदर डेडिकेट होके काम करिए। यूनिवर्स इज वेटिंग फॉर यू, बिलीव मी। तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त जयेश फिर आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया हुआ है दोस्तों। बहुत ही स्ट्रेंथ लगता है, बहुत ही एनर्जी लगती है दोस्तों। प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये 10 टॉपिक में से किन टॉपिक पे आप खुद चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं इन डिटेल, इन डेप्थ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बेस्ट से बेस्ट वैल्यू डिलीवर कर दूं, जिससे आप लोग जो टाइम दे रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर मुझे सुनने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए, वो एक एक सेकंड पूरी तरह से फ्रूटफुल रहे। तब तक के लिए बाय बाय।